क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग और संगठन दूसरों की तुलना में अधिक प्रेरित, अधिक प्रभावशाली और अधिक सफल क्यों होते हैं? क्या वे जो करते हैं उसकी वजह से, या फिर वे जो करते हैं उसे कैसे करते हैं उसकी वजह से? साइमन साइनेक की किताब स्टार्ट विद व्हाई इसी सवाल का जवाब ढूंढती है। ये किताब हमें ये समझने में मदद करती है कि असली प्रेरणा और सफलता का स्रोत क्या है। और आज हम इसी किताब के मुख्य विचारों को समझेंगे। साइमन साइनेक कहते हैं कि ज्यादातर लोग और संगठन ये बताते हैं कि वे क्या करते हैं। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि वे इसे कैसे करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि वे ये सब क्यों करते हैं। और यही क्यों सबसे महत्वपूर्ण है। यही वो बिंदु है जो लोगों को प्रेरित करता है, जो उन्हें जोश से भर देता है और जो उन्हें वास्तव में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। साइनेक ने इसे गोल्डन सर्कल के माध्यम से समझाया है। ये सर्कल 3 हिस्सों से बना है, क्या, कैसे और क्यों। ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की ओर काम करते हैं। वे पहले क्या बताते हैं, फिर कैसे, और अगर वे भाग्यशाली हैं तो शायद क्यों तक पहुंचते हैं। लेकिन जो सफल और प्रेरित लोग होते हैं वे अंदर से बाहर की ओर काम करते हैं। वे पहले क्यों से शुरू करते हैं। वे जानते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है, उनकी मान्यताएं क्या है और वे किस चीज में विश्वास करते हैं। फिर वे कैसे और क्या की ओर बढ़ते हैं। ये क्यों ही है जो लोगों को प्रेरित करता है। यही वो चीज है जो लोगों के दिलों को छूती है। जब आप अपने क्यों को स्पष्ट रूप से समझते हैं तो आप उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपके विश्वासों और मूल्यों को साझा करते हैं। यही वो जगह है जहां वफादारी और जुनून पैदा होता है। साइनेक ने एप्पल का उदाहरण दिया है। अगर एप्पल बाकी कंपनियों की तरह ही सोचता तो वे शायद ये कहते, हम बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं। वे सुंदर डिजाइन वाले हैं, उपयोग में आसान हैं और उपयोगकर्ता के अनुकूल है। क्या आप एक खरीदना चाहेंगे? लेकिन एप्पल ऐसा नहीं करता। वे अपने क्यों से शुरू करते हैं। वे कहते हैं, हम हर काम में अलग सोचते हैं। हम चीजों को अलग तरह से करते हैं। हम चुनौतियों का सामना करते हैं और स्थापित मानदंडों को तोड़ते हैं। हम सिर्फ बेहतरीन कंप्यूटर नहीं बनाते, हम उन्हें बनाते हैं जो दुनिया को बदल सके। और यही वो संदेश है जो लोगों को प्रेरित करता है। यही वो ताकत है जो क्यों में छुपी हुई है। यही वो चीज है जो लोगों को आपके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। यही वो चीज है जो उन्हें आपके उत्पाद या सेवा को खरीदने के लिए प्रेरित नहीं करती, बल्कि उन्हें आपके मिशन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन ये सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं है। ये जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। चाहे आप एक नेता हो, एक शिक्षक, एक माता पिता, या बस एक व्यक्ति जो दुनिया में बदलाव लाना चाहता हो, आपका क्यों ही वो चीज है जो आपको आगे बढ़ाती है। यही वो चीज है जो आपको सुबह बिस्तर से उठाती है। यही वो चीज है जो आपको चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती है। तो आपका क्यों क्या है? आप किस चीज में विश्वास करते हैं? आपका उद्देश्य क्या है? ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने क्यों को समझते हैं तो आप न केवल खुद को प्रेरित करते हैं, बल्कि उन लोगों को भी प्रेरित करते हैं जो आपके आसपास है। साइमन साइनेक की यह किताब हमें ये याद दिलाती है कि सफलता सिर्फ पैसा कमाने या प्रसिद्धि पाने के बारे में नहीं है। यह उस उद्देश्य के बारे में है जो हमें आगे बढ़ाता है। यह उस जुनून के बारे में है जो हमें जीवित रखता है। और यह उस विश्वास के बारे में है जो हमें दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति देता है। तो आज से ही अपने क्यों को खोजने की शुरुआत करें। क्योंकि जब आप अपने क्यों को जानते हैं तो आप न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। और यही वो चीज है जो वास्तव में मायने रखती है। अब जब हमने क्यों के महत्व को समझ लिया है तो ये जानना जरूरी है कि इसे कैसे अपने जीवन और काम में लागू किया जाए। साइमन साइनेक बताते हैं कि क्यों को स्पष्ट करने के बाद हमें इसे अपने कैसे और क्या के साथ जोड़ना चाहिए। यही वो प्रक्रिया है जो हमें वास्तविक प्रभाव डालने की क्षमता देती है। लेकिन यहाँ एक चुनौती है। क्यों को स्पष्ट करना आसान नहीं है। यह आत्म खोज की एक गहरी प्रक्रिया है। इसमें समय लगता है, धैर्य की जरूरत होती है और कई बार हमें अपने आप से कठिन सवाल पूछने पड़ते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो चीज है जो हमारे जीवन को दिशा देती है। साइनेक कहते हैं कि जब हम अपने क्यों को स्पष्ट कर लेते हैं तो हमारे फैसले अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। हमें ये समझने में आसानी होती है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या नहीं। हम उन अवसरों को पहचान पाते हैं जो हमारे उद्देश्य के साथ मेल खाते हैं और उन चीजों को छोड़ पाते हैं जो हमारे क्यों के साथ नहीं जुड़ती। यही वो बिंदु है जहां जुनून और प्रेरणा का जन्म होता है। जब आप अपने क्यों के साथ जुड़े होते हैं तो आपके काम में एक नई ऊर्जा आ जाती है। आप न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं,
बल्कि उस प्रक्रिया में आनंद भी पाते हैं। और यही वो चीज है जो आपको लंबे समय तक प्रेरित रखती है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। साइनेक बताते हैं कि क्यों को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में भी दिखाना चाहिए। यही वो चीज है जो लोगों को आप पर विश्वास कराती है। जब आपके शब्द और कर्म एक दूसरे से मेल खाते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। और यही विश्वास ही है जो वफादारी और समर्थन को जन्म देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़े, आपके मिशन का हिस्सा बने, तो सिर्फ अपने क्यों को बोलने से काम नहीं चलेगा। आपको इसे अपने हर काम में दिखाना होगा। आपको उन मूल्यों को जीना होगा जिन पर आप विश्वास करते हैं। और यही वो चीज है जो आपको एक वास्तविक नेता बनाती है। अंत में साइमन साइनेक हमें ये याद दिलाते हैं कि क्यों को खोजना और उसे जीना एक सफर है। यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। इसमें समय लगता है और यह सफर कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यही वो सफर है जो हमें वास्तविक अर्थ और संतुष्टि देता है। तो आज से ही अपने क्यों को खोजने का संकल्प लें। अपने उद्देश्य को समझें, उसे अपने कर्मों में ढालें और देखें कि कैसे यह आपके जीवन और आपके आसपास के लोगों के जीवन को बदल देता है। क्योंकि जब आप अपने क्यों के साथ जीते हैं तो आप न केवल सफल होते हैं बल्कि आप एक ऐसी विरासत छोड़ते हैं जो समय के साथ और भी मजबूत होती जाती है।